हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में एसएसटी वाले पार्ट में हम एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से एक चैप्टर को समझ रहे हैं जिसका नाम है भारत में वन्यजीव एवं वन्यजीव संरक्षण। तो देखिए, इसकी थ्योरी क्लास और एमसीक्यू की क्लास हम पहले भी फिनिश कर चुके हैं, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन क्लासेस को नहीं देखोगे तो इस क्लास को वैसे तो समझ में आएगी लेकिन उतना प्रभावी नहीं रहेगी। तो उन क्लासेस को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये प्रभावी रूप से समझ पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर हमारे ऐप को इंस्टॉल करें। तो वहाँ से आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में और आपको टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेज भी मिलेंगी अन्य सब्जेक्ट की, तो वो भी आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। तो हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। चलिए आज के पहले के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस नदी के मुहाने पर स्थित है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस नदी के मुहाने पर स्थित है? और ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा। देखिए, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है और यह गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड किन राज्यों में लागू है? यानी हम कहें कि भाई हिमतेंदुआ परियोजना कौन से राज्यों में लागू है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो देखिए, प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड योजना है वो उन राज्यों में लागू होगी जहाँ पर ठंड पड़ती है। अब ठंड कहाँ पे पड़ती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल और सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए है। क्या रहेगा? ए, क्योंकि यहीं पर क्या पाए जाते हैं? हिमतेंदुए पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा। तो देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है और यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है बिश्नोई समुदाय किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मृदा संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा। तो देखिए, बिश्नोई संप्रदाय, अमृता देवी बिश्नोई का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने पौधों की रक्षा के लिए, खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए थे। तो बिश्नोई समुदाय पेड़ पौधों की रक्षा और वन्य जीवों की रक्षा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी, वन्य जीव संरक्षण। तो देखिए, विष्णु संप्रदाय जो है वो किसी भी वन्य जीव को मारने नहीं देते या स्वयं भी नहीं मारते। उनके संरक्षण के लिए वो क्या करते हैं? अपने प्राणों की भी आहुति दे देते हैं। तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? गिद्धों की रक्षा और संख्या बढ़ाना, बाघों की संख्या बढ़ाना, शेरों का संरक्षण और पक्षी प्रवास रोकना। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा सन 2006 में प्रोजेक्ट वल्चर परियोजना शुरू की गई और इनका मुख्य उद्देश्य गिद्धों की रक्षा और संख्या बढ़ाना। तो गिद्धों की रक्षा करना और उनकी संख्या बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? सरिस्का, कान्हा, जिम कॉर्बेट और रणथंभौर। तो देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1 अप्रैल 1973 को पहली टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो इसमें राइट आंसर क्या है? सी, जिम कॉर्बेट। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराधों की सजा किस धारा में दी गई है? तो देखिए, धारा 51, धारा 49, धारा 45 और धारा 53। तो धारा 51 में अपराधों की सजा दी गई है कि भाई किस अपराध के लिए किस तरह की सजा दी जाएगी। ये सभी विवरण जो है, दंड का प्रावधान जो है वो किसमें दिया गया है? धारा 51 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय।
तो देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत की गई। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है WWF इंडिया की स्थापना कब हुई? 1969, 1970, 1971 और 1972। तो देखिए भारत में WWF इंडिया की जो स्थापना है वो 27 नवंबर 1969 को की गई। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए 1969, 1969। अगला क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार कौन सा पशु श्रेणी 1 शेड्यूल 1 में आता है? बाघ, मोर, गिद्ध, खरगोश। तो देखिए इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है कि अनुसूची 1 में बाघ का संरक्षण शामिल है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला कछुआ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और उड़ीसा। तो देखिए भारत का पहला कछुआ अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो 7 किलोमीटर लंबा है ये कछुआ अभ्यारण्य। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। और इसकी स्थापना 1989 में की गई। कब की गई थी? 1989 में। अगला क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन हुआ 1986, 1991, 2002 और 2003। तो इसमें राइट आंसर क्या है? 2003 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन हुआ। तो इसमें राइट आंसर क्या है? डी। और ये इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा की दृष्टि से इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य वन्य जीवों की दृष्टि से सबसे समृद्ध माना जाता है? असम, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो देखिए मध्य प्रदेश जो राज्य है वो वन्य जीवों की दृष्टि से सबसे समृद्ध माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। बी। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 12 किससे संबंधित है? अनुसंधान और शिक्षा, हेतु अनुमति, दंड प्रक्रिया, जैव विविधता नीति और अपराध की जांच। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा जो 12 है वह अनुसंधान और शिक्षा हेतु अनुमति से संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ए। क्या रहेगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, गुलाब, सूरजमुखी और चंपा। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वह है कमल। क्या है? कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, बरगद, पीपल, साल। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह है बरगद। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है भारत में वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 5 जून, 22 अप्रैल और 11 जुलाई। तो देखिए विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है और भारत में भी वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ए। और ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वन्यजीव एवं वन्यजीव संरक्षण। तो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप याद रखो कि वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा जीव है? बाघ, पांडा, हाथी, गैंडा। तो देखिए WWF का जो प्रतीक चिन्ह है वह है पांडा। कौन सा है? पांडा। तो इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर है। तो इसमें बी है। अगला क्वेश्चन है भारत में सारस क्रेन किस राज्य का राज्य पक्षी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार। तो देखिए सारस क्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। किसका राज्य पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। और अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, सेब, आम और नारियल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है? आम राष्ट्रीय फल है। तो इसमें राइट आंसर क्या है इसका? सी। क्या रहेगा? सी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चनों के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक या क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो भी स्टूडेंट नीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ से आप नोट्स और आपको टेस्ट सीरीज और आपको लाइव क्लासेस जो है वो प्राप्त होंगे। तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।